हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो एनटीए नेट जून 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। और आज स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती है, ठीक है। और उसी 161वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है उठो जागो और अपने पास मौजूद जो शक्ति है उसको पहचानो। तो छात्रों, अदम्य साहस आपके पास में है और अदम्य शक्ति है। बस केवल जरूरत है उसे पहचानने की, उसे पूरा करने की, लक्ष्य को हासिल करने की। तो नए वर्ष का आगाज है और जून में आपका पेपर पहले से सुनियोजित है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या योजनाएं होनी चाहिए, आज हम लोग उसी पे पूरी परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, जून 2024 का जो एनटीए नेट का बैच है इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे तैयारी करना है। दो प्रकार के स्टूडेंट हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस समय। पहले तो स्टूडेंट वे जुड़े हुए हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया एक वो स्टूडेंट, और एकदम न्यू स्टूडेंट जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये जो चीजें बड़ी कॉमन है, और वो क्या है कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता करके रखा है कि ये जो कुछ प्रोसेस, जैसे सपोज करिए कोई सफल होता है छात्रों, तो ऐसा नहीं है कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका है या कुछ ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से आप वहां पर पहुंच जाए। आपको एक अगर लंबे समय तक जीवन में सफल बने रहना है, जैसे आपने देखा कि एनटीए नेट व्यक्ति अगर होता है तो एनटीए नेट की डिग्री लेकर के आप क्या करेंगे आने वाले वक्त में, उस डिग्री पे तो यही लिखा होगा, ठीक है, कि यू आर क्वालिफाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आपने क्वालिफाई किया, और राष्ट्र लेवल पर पूरे भारतवर्ष के अंदर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में, किसी डिग्री कॉलेज के अंदर में आप उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में आप व्याख्यानकर्ता बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और लेक्चर दे सकते हैं। तो जब आप वहां पर जाएंगे, अगर आपको विशेषज्ञता नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं है, तो आप उस पर ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जब आप करना मिशन को आरंभ करें तो उसके जो प्रॉपर मतलब कह लीजिए कि उस चीज को प्राप्त करने के बाद में, उस संसाधन को कलेक्ट करने के बाद में जो आपका फाइनल लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचने की कोशिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले जब हम कभी भी सपोज करिए कि प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है ना, कोई भी व्यक्ति है और आप सब यहाँ जुड़ रहे हैं, तो सफलता सक्सेस आपको लेना है। तो सक्सेस लेने के लिए यह है कि प्रॉपर आपके पास में सपोज करिए कि सफलता एक स्थान का नाम है, तो आपके पास में एक उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में एड्रेस नहीं है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप वहां पर पहुंच नहीं। तो आप अपने गंतव्य स्थान से कहीं से भी चलते हैं तो आपके पास में उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफलतापूर्व जाने के लिए, ठीक है। और सफलतापूर्व प्राप्त करने के लिए क्या है कि आपके पास में प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। और वो एड्रेस क्या होता है भाई छात्रों, तो वो एड्रेस होता है आपका सिलेबस, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको उसका सिलेबस पता नहीं है तो वो एड्रेस नहीं मालूम है आपको, ठीक है। एड्रेस वही होता है, तो सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। तो छात्रों, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो भी विद्यार्थी हमारे पास में 7565955583 नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देंगे कि सर हमको जो है इसका प्रॉपर जो एड्रेस है, यानी जो सिलेबस है हिंदी इंग्लिश में भेज दें, तो हम आपको हिंदी इंग्लिश में सिलेबस भेज देंगे, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर जब एड्रेस आपके पास में मिल जाए। अच्छा, एक चीज और भी नई जो बात है, इस एड्रेस को लेकर के भी ये हो रहा है कि शायद हो सकता है कुछ एड्रेस में अपडेट हो रहा है, यानी सिलेबस अपडेशन की बात चली। तो देखिए भाई छात्रों, सिलेबस जब भी कभी अपडेट भी होने की बात चल रही है, और अपडेट अगर होता है तो भी, तो ये मान के चलिए कि 80% सिलेबस तो वही रहेगा, ठीक है। इसको आप कंफर्म मान करके चलिए, यानी कुछ कम नहीं करते हैं, कम होने वाला चांस बहुत कम रहता है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ प्लस ही हो जाता है, ठीक है। यानी कुछ न कुछ बढ़ाने की ही कोशिश की जाती है,
कम नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस में एक बड़ी विशेषता ये भी रहती है कि कुछ भी आपका कम होने वाला, वो लगता जरूर है कि ये फला कम हो गया, लेकिन वो बेसिक चीजें हैं, बेसिक तो आपको आना है। एडवांस कुछ चीजें जोड़ दें तो जो भी एडवांस चीजें जुड़ती हैं ऑटोमेटिकली जो एडवांस होता है छात्रों, वो बेसिक को इंक्लूड करके रखता है। यानी अगर बेसिक कभी मान लीजिए मेंशन ना भी इन्होंने किया तो बेसिक तो रहेगा ही रहेगा, बेसिक के साथ में और क्या एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसलिए आप इन सब चीजों से भी एकदम मुक्त हो जाए कि क्या सिलेबस होगा, बदल जाएगा, क्या होगा। देखो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाए, एकदम से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें नई हैं, रिक्वायरमेंट है, वो उसमें आ सकती हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो कभी समाप्त नहीं होंगी, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एडवांस आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया भाई छात्रों। दूसरी चीज है कि सिलेबस के साथ साथ में, यानी सिलेबस आपका क्या हो गया, एड्रेस। ये बातें आप इसी सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको थोड़ी देर मतलब 2 से 3 मिनट अगर और सुन लेंगे तो उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको गंभीरता के साथ में एकदम हूबहू जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ले करके चलिएगा। और ये दोनों चीजें हैं, दोनों एस्पिरेंट के लिए, न्यू एस्पिरेंट के लिए भी है, ओल्ड के लिए भी है। ओल्ड भी जाकर के देखे कि वो हम जो निकले हुए थे रास्ते में तो कहां तक पहुंचे, अभी कहां बाकी है। बिल्कुल आप लोग हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा मार्ग यहां तक तय हो गया है, हमको यहाँ बाकी है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, या हम कहां पर जाकर के रुक गए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, ये सब बातें आप जो है हमको अपने इसी में कमेंट बॉक्स में करके बताते रहिए। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस हो गया। सिलेबस के साथ में जैसे एड्रेस जब लिखा रहता है तो एड्रेस में एक रिक्वायरमेंट ये कहते हैं भैया पिन कोड भी दे देना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एड्रेस दे दिया उसी के साथ में पिन कोड भी दे। पिन कोड क्या होता है, सिलेबस के साथ में आपने देखा होगा कि पेपर पैटर्न, सिलेबस तो एक हो गया, साथ ही साथ में पेपर पैटर्न, यानी पेपर पैटर्न ये भी बड़े काम की चीज होती है। यानी अगर कैसा पेपर आता है, कैसा कैसा होता है, एकदम एज इट इज जो बिल्कुल पेपर होना है। सिलेबस तो मतलब वो पूरी बड़ी चीज हो गई, उस सिलेबस के अंदर में कैसे उस सिलेबस से निकाल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा पैटर्न। तो पेपर पैटर्न यानी क्या टाइम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो बात होती है उसको हम कहते हैं पेपर पैटर्न। और लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या मेरिट जाती है। ठीक है, ये इतनी बातें, इसको हम कहते हैं जान लीजिए पिन कोड। एड्रेस विद पिन कोड अगर इतना किसी को पता हो जाए तो ये समझ लीजिए बहुत आसान हो जाता है वहां पहुंचना। ठीक है, अब पहुंचने के लिए भैया देखो संसाधन आपको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, हम भी एक संसाधन के रूप में आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं, ये भी संसाधन हो सकता है, लेकिन ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए जाना कहाँ है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस आपका ये हो गया। सिलेबस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 2-3 सिलेबस हम आपको भेज देंगे। और ये जो पेपर पैटर्न की बात करें तो जो भी विद्यार्थी, मैंने बार बार बताया कि 7565955583 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, अपना नाम लिख करके जून 2024 लिख करके भेज देंगे कि जून 2024 के लिए हम टारगेटेड है। तो उनको हम पेपर पैटर्न के तहत जितने अब तक 10 साल के पेपर हुए सबका ऑथेंटिक आंसर की के साथ में सॉल्व किया हुआ एक आपको प्लेलिस्ट भेज देंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लगभग। ठीक है, 10 साल में कि कैसे कैसे पेपर आए, वो भी ऑथेंटिक आंसर। क्योंकि देखो बुक्स के अंदर में जो तमाम किताबें छप करके आती भाई छात्रों, उसमें बहुत सारे गलत दिए रहते हैं। तो जब ऑथेंटिक आंसर की आयोग देता है तो उसी समय आप उसको डाउनलोड करके उसको उसी पेपर के साथ मिला करके, ठीक है, और अगर आप रख लेते हैं तो ये ठीक। तो ये आप आंसर की हमारे पास अवेलेबल है, वो हम आपके पास में भेज देंगे, शेयर कर देंगे, उसकी लिस्ट भेज देंगे, आप उनको सुन लीजिए। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं नए सिरे से नए उत्साह के साथ में बिल्कुल इसको शुरू करेंगे। क्योंकि कई विद्यार्थियों के पास में ऐसा होता है कि अब थोड़ा समय निकालेंगे, सर ठंडी अभी ज्यादा है, तो सही एक समय जिस दिन अच्छा होगा उसी दिन से शुरू करेंगे। यदि सही समय का मुहूर्त देखने बैठेंगे तो आप अपना सारा समय उसी में ही बर्बाद कर देंगे, सही समय, क्योंकि किसी न किसी दिन कुछ न कुछ रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए जब जो सोचा है जितना भी संसाधन आपके पास मौजूद है उसी के द्वारा, उसी जो भी संसाधन है पूर्ण कुशलता के साथ में, जितनी आपके पास में कुशलता क्षमता है उसके साथ में शुरू कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। क्योंकि जब आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद बैक में होकर देखेंगे तो हमने कहा चलो 10 दिन पहले कुछ तो शुरू कर दिया था,
कुछ तो शुरू कर दिया था, ये बड़ा प्रश्न होता है। तो आज हमारे साथ में बैठ करके जितने भी विद्यार्थी इस समय जुड़ करके इन बातों को सुन पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक बार कई बार हमारे पास में एक विद्यार्थियों का एक काफी कुछ सिलसिला है जो ये कहता है कि सर इसको हम क्यों ना लाइव कर दें। ठीक है, बड़ा प्रश्न है, लाइव के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि लाइव। देखिए, जब कोई भी एस्पिरेंट्स जो टीचर है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो उसके लिए होता है कि हम वो अपना एक शॉर्टकट में बताता चलता है और उसके बाद में या किसी पॉइंट को छोड़ दिया, जैसे मैंने अभी इतने बॉक्स बनाए, एक बॉक्स में बताया भी ये छूट गया, ऐसा नहीं है, ये सब हम बताएंगे। तो एक्सपीरियंस टीचर है तो वो जीरो से शुरू कर करके 1 2 3 फॉर्म में जाएगा। ठीक है, लाइव में क्या हमारे सामने कि अभी हमारे साथ पे जुड़े हुए आप इन बातों को किए, आपको लगा कि ये बातें फिर से आपको सुनिए, भैया दोबारा हम नहीं, या मान लीजिए अभी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 5 मिनट बाद अभी हमसे जुड़ पाएंगे, तो 5 मिनट बाद जब जुड़ पाएंगे, 10 मिनट बाद जुड़ पाएंगे, तो उनके लिए क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी हम कमेंटों जो भी कमेंट में हमारे साथ में लोग मैसेज कर रहे हैं उनके हम एक साथ आएंगे, पहले हम अपनी बातें रखते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लाइव के साथ में कि जैसे क्या हुआ, हम पढ़ाना शुरू किए, सर ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, ये भी कर, आपके जितने प्रश्न हैं मुझे पता है कि यहाँ से ये चीजें उठ सकती हैं, उनको हम आपको स्वतः बता रहे, और इसके बावजूद कुछ नहीं रहे तो हम बाद में कमेंट देख करके आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, हम उसको देख करके आंसर कर देंगे, एकदम बिल्कुल आंसर। लेकिन अभी क्या है, हमें अपने पूरे एक टारगेटेड लेक्चर को फिनिश करना होता। तो लाइव में हमारे सामने 2 3 प्रॉब्लम आती है। एक तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही तो भी नहीं आ रही है, या कहीं कोई दिक्कत है, तो एक भी व्यक्ति का अगर उसमें मामला फंसा रहा तो सारा दिमाग उसी पे अटका रहता है, भाई वो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए ऐसी। तो ये सब हमारे पास में चीजें ना रहे। अब आप अपने दूसरी चीज है, 5 मिनट 10 मिनट कोई लेट हुआ तो उसके बाद में आकर के वो पूछना शुरू कर देता है, सर वो हमारा सर आज 5 मिनट लेट हुआ, प्लीज पीछे वाला वो बता दीजिए सर। होता क्या है कि जो विद्यार्थी राइट टाइम में बैठे हैं वो बेचारे इरिटेट होने शुरू कर देते हैं कि अब सर वो उन्हीं को पढ़ाएंगे, अब मतलब हम लोग जो इतनी देर से बैठे हैं वो क्या उनको क्या समझ रहे हैं। तो ये सब भैया बहुत सारी दिक्कतें, इसीलिए हम करते क्या है कि लाइव कर करके उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड कर दिया, आपके पास में सेंड कर दिया, अब आप इजिली बाई चांस 5 मिनट लेट हो और चाहे 15 घंटे भी लेट हो जाए, 15 घंटे बाद फिनिश आपको करना है, बस ये इतना टारगेट। और कभी अगर आपके अंदर में ऐसा हो जाएगा, अरे सर हम लापरवाह किस्म के, देखिए आज जैसे आपके पास एक लेक्चर आ गया, अगर आप इसको 24 घंटे के अंदर में नहीं फिनिश करेंगे तो फिर अगला फिर लेक्चर आ जाएगा और दोनों लेक्चर एक साथ फिनिश करना पड़ेगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आप 24 घंटे के अंदर एक टारगेट बना लीजिए कि हमें 1 से 2 लेक्चर 24 घंटे में कवर करते ही रहना है, थोड़ा थोड़ा चलते रहना है। ठीक है, ये सब जो बातें हैं सब देखिए, तो इसलिए रिकॉर्ड में होना। और कुछ लेक्चर्स ऐसे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जैसे होता है ना कि पिक्चर मूवी की कुछ सीन होती हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ एक्शन होता है, जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब आप चाहते हैं कि एक बार फिर से उतने पार्ट को देख लें। तो जब रिकॉर्डेड है तभी ना उसको जा करके दोबारा, सर वो वाली पॉइंट वाली बात, उतनी सी चीज जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे प्रभावित की, तो उतने को डायरेक्ट जाकर के आप उसको सुन सकते हैं, यानी उस लेक्चर को सुन सकते हैं। पर्टिकुलर 50 लेक्चर हुए, 50 में से वो 15 नंबर का लेक्चर आप जाकर के सुन सकते हैं। ठीक है, कोई थिंकर है तो स्पेशली ये थिंकर सर हमको एक बार सुनना है, फिर से थोड़ा सा हमारे लिए नया। तो इस प्रकार की बातें उसी में हो पाएगी कि जब हम लाइव के साथ में उसको रिकॉर्ड मार दें। ठीक है, और रिकॉर्ड आपके पास में चला जाए ताकि, और वो बस ये है कि प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू, कि पहले उसी के क्रम में कि लेक्चर नंबर 1 2 3 इसी क्रम में आपके पास में ये सब सुविधाएं, सब सारी चीजें होनी है। तो भाई देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि सिलेबस, आपका एड्रेस पिन कोड के बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, और लाइव वाली बात भी मैंने बीच में आपको बता दी। अब जब सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, फिर आपके पास में क्या होता है छात्रों, उसको हम कहते हैं कंटेंट। अब आप उस पर क्या करते हैं कि जब सिलेबस तो पता चल गया कि ये चीज पढ़ना है, अब आप कंटेंट के लिए पुस्तकों का सहारा शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एनटीए-नेट का कोई भी बच्चा अगर सिलेबस उठा करके देख ले तो पता चल जाएगा कि 1 साल लग जाएगा उसको सारी पुस्तकें कलेक्ट करके ढंग से पढ़ने में, मिनिमम लगातार लगा रहे तो भी इतना कुछ है। मतलब ये जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उस पे जो 2 साल का सिलेबस होता है पीजी वाला, वो पूरा समझ लीजिए इनके पास में कवर है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो इनके पास, चाहे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हो, डेमोग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, मॉडर्न हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो, ये सब इसमें आता है। कहीं ना कहीं आप देखें बेसिक हो, बेसिक सोशियोलॉजी हो, एडवांस का जो वर्जन है वो भी सब कुछ इसमें आता है। मतलब कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जहां से वो रह जाए,
वास्तव में जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अपनी पूरी बातों को रखता है। तो सिलेबस के साथ में कंटेंट, ये बात तो कंटेंट पे हम क्या करते हैं आपके लिए, हम क्या कर सकते हैं, हम भैया आपके लिए क्या करते हैं, हम पुस्तकें तो बता ही देते हैं आपको कि फला 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 पुस्तकें पढ़ लीजिए। साथ ही साथ में उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में आपको एक शॉर्ट पॉइंट नोट, तो हम खुद ही नोट आपको बना करके उसी नोट्स के जरिए, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सारे पुस्तकों के निचोड़ का अपना एक छोटा सा नोट बना लिया, ठीक। अब वो नोट्स क्या करता है, हम खुद ही उस नोट्स के जरिए आपको पढ़ा देते हैं कि देखो ये मेरे अपने नोट्स हैं और इन पे ऐसी ऐसी चीजें पढ़ो, जो एडिशनल बातें हैं उनको हम समझाते हुए चलते हैं। अब जब ये होता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी कहते हैं सर वो हमारे पास में पीडीएफ में दे देते हैं तो हम सब, भैया पीडीएफ के अंदर में चाहे पुस्तक रखे रहे, चाहे आप पास नोट रखे रहे, चाहे जो रखे रहे, सब आज की डेट में रखा का रखा रह जाता है, ठीक है। मतलब ये सब फर्जी बातें सब हटाइए, केवल ये समझिए कि करना क्या है, आपको पढ़ने का तरीका क्या है। आप लेक्चर्स को जैसे मेरे साथ में बैठे हैं बातें सुन रहे हैं, तो जितनी बातें आप अच्छे से सुन पा रहे हैं उन बातों को सुनिए, और जितनी जरूरत की चीजें केवल की पॉइंट है उनको नोट करिए, ठीक है, केवल की पॉइंट। और मेन आता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन यानी पेपर पैटर्न, उसी पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस करिए, और वह प्रैक्टिस हम खुद ही आपको पीडीएफ में जो है अवेलेबल करा देते हैं। वह पीडीएफ में अवेलेबल, उसको प्रिंट आउट करके, और एक बार किसी पेपर को करने, सपोज करिए मैंने 100 क्वेश्चन दिया, ठीक है, पेपर नंबर टेस्ट 1 लगाया, ऐसे 1 2 3 4 हर वीकली एक टेस्ट कर पाते हैं, मतलब वीकली आपका टेस्ट होता है भाई छात्रों, वो भी टिल एग्जामिनेशन तक। मतलब उसमें ये नहीं कि एग्जामिनेशन आगे पीछे हो गया तो भी, जब तक एग्जामिनेशन तब तक नहीं हो जाता तब तक। तो अब जब आपका एक टेस्ट पेपर हो रहा है तो उस दौरान क्या होगा, ये मान लीजिए हमने 15 टेस्ट करा दिए, ठीक, 15 नंबर टेस्ट कराने के बाद अचानक से मैंने कहा कि 8 नंबर टेस्ट को फिर से करिए, तो मान लो कि आप 100 में से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन सही कर रहे थे, ठीक, और हमने अचानक से क्या किया, फिर से 8 नंबर वाले टेस्ट को लगवा दिया, जो कि आप 8 नंबर वाले में 60 से 70 के बीच में सही किए थे। तो अब एक बार चूंकि आंसर आप जान भी चुके हैं, तो अब क्या होगा, आप 80 से 90, लेकिन अभी भी 10 क्वेश्चन तो आपको पक्का नहीं आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जो 70 से 80 केवल लाएंगे, जो 60 से 70 लाते थे वो बढ़कर के 70 से 80 लाएंगे, 100% अभी भी नहीं, यानी दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं। तो 2 से 3 बार यही टेस्ट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी बातें होती हैं उनको टेस्ट में हम यहाँ पर पूछते हैं, और वह टेस्ट का प्रैक्टिस करके चलना। तो बात को लेक्चर के माध्यम से सुनना, माइंड मेकअप करना, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है कैसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, जैसा एग्जामिनेशन वैसी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यहाँ पे इसका पीडीएफ होना चाहिए, इसको कितनी बार आपने लगाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो भैया आपको क्लियर हो गया, क्योंकि कई विद्यार्थी अपने अपने तरीके से, चूंकि वो उसी पैटर्न पे पढ़े हैं, वैसे काम किए हैं, इसीलिए उससे निकल नहीं पाते। देखिए एकेडमिक पढ़ाई अलग होती है और कंपटीशन अलग होता है। कंपटीशन क्या होता है वो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए मैंने बताया एक व्यक्ति यहां से चला और इसको सफलतापुर यहाँ पहुंचना है भाई छात्रों, ठीक है। तो सफलतापुर जब यहाँ पहुंचना है तो इसके बीच में बहुत सारे टेढ़े टेढ़े रास्ते भी हैं, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं, कभी चौराहा आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, और कुछ कहते हैं बस ऐसे चले जाओ तो भी यहाँ पहुंचोगे, तो भी घूम करके फिर ऐसे ये, फिर इसमें से वापस आकर के फिर, मतलब ये सब रास्ते घूम फिर करके वही है सक्सेस का। लेकिन अब भाई वो टाइम कितना लगता है ये महत्वपूर्ण है ना, कि सर मतलब अब हम 10 एक पंचवर्षीय योजना नेट जैसे शुरू किया, अभी कितने विद्यार्थियों से मैं मिलता हूं कि वो बेचारे बताते हैं सर वो जैसे मैं शुरू किया एक पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल, तो उनको सिर्फ ऐसे केवल जैसे शुरू किया 5 साल बीत गया, 5 साल लग जाते हैं, कई कई को 3 साल लग जाते हैं, कई कई को 2 साल लग जाते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो केवल एक ही बार में यानी विद इन 6 मंथ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हमारे ही विद्यार्थी आकांक्षा पांडे जी हैं, अब देखिए उन्होंने फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किया था, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यह है कि जो एकदम रहता है कि बहुत लंबा भाई चलते रहो, कहीं भी जाओगे गूगल की तरह वो रास्ता आपको वहीं पहुंचाएगा, तो ठीक है पहुंचते रहिए, इसे अपने आप से करते रहिए। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो होता है, कोच का काम क्या है, जो कोच करता है वो क्या करता है कि आपको वहां से स्टार्ट किया, स्कूटर बैठा है और ले जाकर के यहाँ पे देखो यहाँ रास्ता है, भूलना नहीं, ये रास्ता सीधा यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से लगेगा ये रास्ता ऐसे मुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको मोड़ने वाला रास्ता नहीं, यहाँ से ऐसे सीधा जाना, फिर यहाँ से मुड़ करके जाना है क्योंकि यहाँ पर ये रहता।
अब वो सब एक बार आपको दिखाते बताते कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं और पहुंचा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे चौराहे, इन चौराहों पर ये चीजें मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मिलता है, इस चौराहे पे ये मिलता है, ऐसा करते हुए पहुंच गया। दोबारा जब आपको छोड़ दिया तो होता क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहेगा तो फर्स्ट राउंड में जा पाएगा। वास्तव में जो मेहनती है, एक एक चीजों पे पक्की निगाह रखते चल रहा है, हर चौराहे की एक एक चीजों को पॉइंट आउट नोट करता हुआ चल रहा है, सारी चीजें करता हुआ चल रहा है, वो तो पहली बार में निकल गया, अपना पत्रक वत्रक लिए पहुंच गया। लेकिन अब होता क्या कि जब यहाँ पर, और पहुंचने का मतलब हो गया, ऐसा नहीं पहुंचना है, पहुंचने का तात्पर्य यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी आ जाता है कि आपको क्या करना होगा, कैसे पहुंचना होगा। सबसे पहले टॉप में से पहुंचना होगा। अगर आप टॉप में से नहीं पहुंचते हैं भाई छात्रों, तो भी वहां पर दिक्कत हो जाती है। यानी टॉप में से पहुंचना ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉप रैंकर में आपको बनना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉप रैंकर में भी रहना है। यानी यहां से 10 लोग दौड़ना शुरू करें तो ये नहीं कि हम पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, पहुंचने के लिए तो वहां आप भी पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो टॉप 10 है, टॉप एक रैंकिंग मेरिट है, उसमें आपको पहुंचना है, ठीक है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो होता क्या है कि एक बार आप चले गए, फिर दोबारा गए तो रास्ते में पहुंच करके 60, 70, 80% तक जा रहे हैं, फिर आपको पूछना पड़ रहा है, पूछ करके फिर जा रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब आप इसी पे 2 से 3 बार ऐसे चले जाएंगे, पूरे रास्ते को कवर कर लेंगे ऐसे 2-3 बार, तो आप फिर वहां पहुंचने, ये होता कंपटीशन। यानी वो रास्ता पता है, मार्ग पता है, सब कुछ पता है, सिलेबस पता है, पढ़ना क्या है, ये सब पता है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उस मार्ग पे गए, क्या आपका कॉन्फिडेंस डेवलप है। आप उस चौराहे पहुंचे, 4 विकल्प है, इधर जाना, इधर जाना, आप तुरंत आंख मूंद के कह रहे हैं इधर ही जाना है। क्यों जाना है? कहने वो हमको पता है, हम ऑटोमेटिकली सर अब गाड़ी इधर की तरफ में मुड़ ही जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो बच्चे लगातार दे रहे हैं, नेट, पीजीटी, पीएचडी के एंट्रेंस, ये सब वो अपने आप ऑटोमेटिक, इसका आंसर तो यही होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कहते हैं वो हम भी नहीं जानते, लेकिन इसका आंसर यही होता है, ठीक है। यानी वो इतनी बार मार्ग पे चले गए हैं कि उनको अपने आप ही यहाँ पर पहुंचना रहता है, उनकी ये प्रैक्टिस होती। तो भाई छात्रों, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैंने आपके साथ में शेयर किया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, कंटेंट। तो हम कोच का काम क्या होता है कि सिलेबस दे दिया, सिलेबस तो आपको एनटीएन भी आपको प्रोवाइड कर देता है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो हम आपको भेजेंगे आपको, ठीक है। कंटेंट फिर क्या है कि पुस्तकें आपको उसका नोट प्रॉपर बना करके फिर पढ़ना। ये है कि हम आपको कंटेंट इकट्ठा कर करके और खुद ही उसको समझाते हुए एक बार पूरे सिलेबस को हम समझा देंगे कि देखिए ये आपका सिलेबस है, ये आपकी हेल्पिंग पॉइंट हो जाती है, ठीक है। एक बार आपने हमारे साथ में डिस्कस की पॉइंट आप नोट करते हुए चलिए, बिना किसी संकोच के, कोई किसी का नोट नहीं, कोई किसी कुछ नहीं। पढ़ना आपको है, बनना प्रोफेसर आपको, सिस्टम आपको, कल को हो जाएंगे प्रोफेसर तो पढ़ाना आपको रहेगा, तो आप कहेंगे हम दूसरे वाले से पढ़ा देंगे। देखिए ये सब चीजें जो है, ये शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप एक बार तो कम से कम नेट क्वालिफाई करने के लिए अपने पॉइंट को, हम आज के साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपना पॉइंट नहीं नोट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो जानकारी वो हम तो आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, आपका अपने पास में जो जानकारी है दोनों के साथ मिला करके आप और बेहतर कर लीजिए, ठीक है। तो कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाद में फिर उसके बाद में फिर क्या होती है, जब ये चीजें हो जाती उसके बाद में आ जाता है कि कंटेंट किसी के पास भी इकट्ठा हो जाए, जब तक रिवीजन नहीं होता है भाई छात्रों तब तक बेकार है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे संस्थान में देखा, बहुत जगहों पर मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं कि लोग पढ़ लिए, अचानक से फिर क्या हुआ कि रिवीजन, कहे पढ़े तो थे लेकिन सर मिस हो गया, क्योंकि भाई रिवीजन करना बहुत जरूरी। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है रिवीजन, उस कंटेंट का 1 से 2 टाइम्स रिवीजन, या जो हमने टेस्ट दिया उसका 1 to 2 मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही करना है। एक बार किसी तरीके से हाँफते डांटते पढ़ करके आप ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब आपको इतना करना है कि कम से कम आपको, जैसे होता नहीं कि एक बच्चा, सर आपने कहा एक टेस्ट पेपर आपने दिया, हमने पढ़े, हफ्ते में 1 सॉल्व करे। अरे हफ्ते में 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो पुराने हुए उनको कौन सॉल्व करेगा, कहे यार वो सब अगली बार देखेंगे। तो ये भैया नहीं करना है आपको, मतलब अपना टेस्ट पेपर रिवीजन करना है, आपके जो कंटेंट आपने इकट्ठा किया उसको रिवीजन करना है। तो रिवीजन तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और चौथा जो हो जाता है उसको कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको मतलब वो करना पड़ता है, मॉक टेस्ट के अंदर में जहां पर सारे अभ्यर्थी बैठे हों, तो यहां पर एक मॉक टेस्ट होता गया कि जनरली कभी कभी बच्चा अकेले तैयारी कर रहा होता है तो अपने आप को स्वयंभू टाइप का समझने लगता है कि उसको सब आ रहा है, सारी चीजें उसने अपना काम कर लिया। लेकिन वास्तव में जब बच्चा लोगों के साथ में, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। भाई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर यूपी के अंदर में, पूरे नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, मतलब
कि चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, या उत्तराखंड हो, ये सब जगह के बच्चे, इवन यहाँ तक कि जो है महाराष्ट्र से भी कुछ बच्चे जो मतलब हिंदी भाषी समझ पाते हैं, ठीक है, ये सब बच्चे, हिमाचल हो गया है, पंजाब हो गया, यहाँ सब तक के, तो ये सभी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ करके क्या करते हैं, ये सब टेस्ट देते हैं। और जब टेस्ट देते हैं तो आप उन स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि नेशनल लेवल का टेस्ट देने जा रहे हैं ना, और आप उन बच्चों के बीच में बैठ करके अगर टेस्ट देते हैं, उस मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस सही चल रही है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है। तो ये चार चीजें हैं, इनको आपको फोकस करना होगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको चलना होगा, इसी सीक्वेंस से हम इस चीज को करके। अच्छा, अब एक चीज और भी आ जाता है कि सर हम कैसे इसको मतलब कर पाएंगे, ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न, सर हम कैसे या कब होगा, ठीक है, ये सब टाइप का प्रश्न भी आपके मन में आता है, मतलब हम सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, कब एग्जाम होगा, ठीक है, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सब टाइप का प्रश्न आपके मन में जरूर आता है। लेकिन भाई इन सब चीजों से पहले मेरा मानना है कि ये सब सेकेंडरी क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए, क्यों आपको नेट क्यों क्वालिफाई होना है, क्यों इसको एग्जामिनेशन तैयार की, क्यों इसका एग्जामिनेशन क्यों तैयार कर रहे हैं आप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों पास करना चाहते हैं। अगर आपका क्यों क्लियर है, क्यों आपका अगर 100% क्लियर है, मुझे ये चीज इतने समय में, इतना समय मेरे पास में, इतनी चीजें हैं, ये है, अगर ये क्यों आपका क्लियर है तो विश्वास मानिए ऑटोमेटिकली आप कहीं भी रहेंगे, घूमते टहलते, पार्टी सार्टी, कोई भी काम करते रहे, आप पढ़ाते हैं, कहीं पे लिखाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठंडी झाड़ा गर्मी बरसात, कुछ भी है, बीमारी, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहेगा, क्यों करना है, ये आपका 100% क्लियर है। तो भाई छात्रों, सबसे पहले अपने लिए, आप सभी विद्यार्थी, क्यों अगर आपका क्लियर कि सर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और मुझे क्वालिफाई करना ही करना है, अगर इतना आपने फाइनली सोच लिया है, तब ये मान के चलिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो क्यों क्लियर करिए, और कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें हमारी पर लेक्चर में, आपको एक एक लेक्चर के अंदर में हर चीजें समझाते बताते और इस प्रेरणा के साथ में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपने पूरी बात को एक बार में अच्छे से समझ लिया होगा। आज से ही इन चीजों को शुरू कर दीजिए। क्या क्या करना है, आप फर्स्ट पेपर, थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटजी के बारे में कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये दोनों चीजें, स्पेशली हम सेकंड पेपर पढ़ाने थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर में फेल हो जाते हैं उनके पास। तो मिनिमम आपके पास में मार्क्स तो होना ही चाहिए क्वालिफाई करने, सेकंड तो आपका टॉप सब्जेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेपर में तो दोनों पेपर का, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ पर और 100 क्वेश्चन यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ में तैयार करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का अगर आप तैयारी करते रहेंगे, दोनों क्वेश्चन मिल करके अगर आप करेंगे, दोनों पेपर के एक साथ में करेंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए देखिए, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि दोनों पेपर हो जा रहे हैं, साथ साथ में हो रहे हैं, दोनों की जो 10-10 यूनिटें हैं, ठीक है, इन दोनों चीजों पे आपके पूरी चीजें कंप्लीट होंगी। मॉक टेस्ट भी होता है, तो एक साथ में इतने क्वेश्चन आपके आते हैं, एस्टिज की 3 आवर्स के अंदर में आप इसको करिए। तो वहां तो 3 आवर्स का टाइम रहता है, और हम तो अपने यहाँ केवल 2.5 घंटे का ही समय देते हैं, आधे घंटे बल्कि कम कर लेते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ प्रैक्टिस अच्छी रखें, ताकि वहां पर आपको 3 घंटे का समय मिलता है, वहां 3 घंटे, लेकिन अपने पास में सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर में इस पेपर को करके दीजिए, थोड़ा सा मजबूती बनाइए। तो ये आपको छात्रों, ये काम आपको करना है, ये सब सारी चीजें, ये आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया। अब आपको कैसे आना है, कैसे इसमें चीजें हैं, वो आपको ये समस्त जानकारियां आप इसी 7565955583 नंबर पर आप जाएंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और साथ ही साथ में लिखेंगे नेट जून 24, ठीक है। तो आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे चीजें आपको मिलेंगी। तो सभी कंटेंट जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे और व्हाट्सएप आपके डिस्कशन करने के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद में आप, और जैसा कि प्रतिवर्ष जब भी कोई रिजल्ट निकलता है कोई चीजें,
तो ये ईश्वर की कृपा और हमारे विद्यार्थियों का मेहनत और सतत परिश्रम ऐसा है, हमेशा सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसी ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उस कृपा के अंदर में आपको भी कुछ ना कुछ प्रसाद मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो लगिए इस पे और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शुरुआत करते हैं, अपने आप को पहचानिए। ठीक है, युवा शक्ति को पहचानिए और आज इसी शक्ति को पहचानते, क्योंकि जो आम आदमी सोच नहीं सकता है वहां युवा सोचना शुरू करता है, क्योंकि भाई उसके पास एक पोटेंशियल होता है। तो अपने अंदर में जो छुपा हुआ युवा है उसको पहचानिए और आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस एक है कि एक कोच की जरूरत होती है, एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है, वो हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे। और जब भी कभी कोई जरूरत महसूस हो, कभी कुछ हो, तो आप इस पे कॉल करके भी टाइम लेकर के और बात भी कर सकेंगे हमसे। ठीक है, कि आपको ये चीज है, ये चीज है, और अपनी रिपोर्टिंग तो एटलीस्ट आपको सब भेजते ही रहना है। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए कि हम इतना इतना ये पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो ओके छात्रों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब आज से ही मिशन शुरू, ऑल द बेस्ट।